हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम योर एजुकेटर मिस्टर रोशन। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करेंगे जो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट, और अगर हम देखें एग्ज़ाम और पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आज हम बात करेंगे प्लांट सेल्स एनिमल सेल्स के जो बेसिक डिफरेंस हैं उनके बारे में स्टडी करेंगे। जैसे डिफरेंस बिटवीन एनिमल सेल्स एंड प्लांट सेल्स, ये जो दोनों सेल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये दोनों सेल्स में ऐसा क्या है जो इन दोनों को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, इनके बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे और मैं आपको एनिमेशन के साथ बिल्कुल सरल भाषा में बताऊंगा कि इन दोनों के बीच ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, तो वीडियो के लास्ट तक आप ज़रूर बने रहें एंड हमारे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देन अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो इस तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल पर कंटिन्यू बने रहिए एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं प्लांट सेल्स और एनिमल सेल्स के बारे में। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आप प्रॉपर तरीके से अपना एक कॉपी और अपना एक पेन लेकर साथ में बैठिए और ध्यान से सुनिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं प्लांट सेल्स वर्सेस एनिमल सेल्स। इसमें हम कुछ डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स के बारे में, कुछ जो अंतर होते हैं, बेसिक अंतर, हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। जो दोनों सेल्स एक दूसरे से कैसे अलग होते हैं और क्यों अलग किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, दोनों सेल्स का ओवरव्यू देख लेते हैं कि दोनों सेल्स में एक्चुअल में होती क्या है और इनके जो पॉइंट होते हैं कौन कौन से हैं। तो अगर हम प्लांट सेल्स में देखें तो प्लांट सेल में हम पाते हैं कि सेल वाल प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन भी होते हैं, साइटोप्लाज्म भी होते हैं, न्यूक्लियस भी होते हैं, वैक्यूल्स भी होते हैं, क्लोरोप्लास्ट भी होते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया भी होते हैं। ये तो सारे चीज़ें आपको पता ही होगा। ठीक है, ये सब आपने बेसिक से पढ़ते आ रहे हैं और पहले से ही पढ़ते हैं ना, आप तभी पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप अगर 9th-10th में होंगे या फिर 11th-12th में होंगे या फिर आप अभी क्यों ना एमएससी में होंगे। ठीक है, तो आप इन चीज़ों को अक्सर पढ़ते आ रहे हैं और पढ़ते जाएंगे और आगे भी पढ़ेंगे। ठीक, कम्पिटिटिव एग्जाम में इसमें से कहीं भी किसी भी एक पॉइंट से आपको क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, तो डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आज हम पढ़ते हैं इनके बारे में, जो इनके ये दोनों सेल्स को कैसे एक दूसरे से अलग करते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, वहीं देखें एनिमल सेल में, तो एनिमल सेल में आप देखेंगे सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्मा, न्यूक्लियस, वैक्यूल्स, माइटोकॉन्ड्रिया और लाइसोसोम प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं इनके जो प्लांट सेल एनिमल सेल्स, दोनों सेल्स में आखिर एक्चुअल में होते क्या है और इनके बीच एक्चुअल में ऐसा कौन सा डिफरेंस है जो इन दोनों सेल्स को एक दूसरे से अलग करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्लांट सेल के। तो प्लांट सेल का भी स्ट्रक्चर देख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब हम देखते हैं सेल वाल। सेल वाल सेल वाल जो होते हैं आपका रिजिड सेल वाल मेड ऑफ सेलुलोज। ये जो सेल वाल होते हैं ये रिजिड होते हैं, कठोर होते हैं और यह सेलुलोज के बने होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल में देखें तो एनिमल सेल में हम बात करते हैं, एनिमल सेल डू नॉट हैव ए सेल वाल, यानी कि एनिमल सेल में आपको सेल वाल देखने को नहीं मिलते हैं। ठीक है, दे हैव ओनली सेल मेम्ब्रेन। इस एनिमल सेल्स के पास सेल मेम्ब्रेन होते हैं। ठीक है, जैसे सेल मेम्ब्रेन कुछ इस तरह से देखने को मिलेंगे प्लांट सेल्स में भी और आपको एनिमल सेल्स में भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, और हम बात करते हैं उनके वैक्यूल्स के बारे में। तो प्लांट सेल्स में हमको वैक्यूल देखने को मिलेंगे, जो कि प्लांट सेल्स हैव वन लार्ज इन द सेंट्रल वैक्यूल। जो प्लांट सेल होते हैं ना, उनमें आपको एक लार्ज अमाउंट में वैक्यूल देखने को मिलेंगे, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं डायग्राम पे। ठीक है, एनिमल सेल में वैक्यूल्स की बात करें तो एनिमल सेल हैव स्मॉल और टेम्पररी वैक्यूल और नॉन, यानी कि जो एनिमल सेल्स होते हैं ना, उसमें आपको जो वैक्यूल का साइज़ जो है आपको छोटा देखने को मिलेंगे और टेम्पररी देखने को मिलेंगे और नहीं भी देखने को मिलेंगे, यानी कि दोनों तीनों कंडीशंस हो सकते हैं। तो आप ये मान के चलिए कि एनिमल सेल्स में आपको स्मॉल इन साइज वैक्यूल देखने को मिलेंगे और टेम्पररी देखने को मिलेंगे। ठीक है, इतना आपको समझ में आया।
अब हम देखते हैं आगे कि इनके जो शेप होते हैं प्लांट सेल्स के और एनिमल सेल्स के। तो अगर हम प्लांट सेल्स की शेप की बात करें तो प्लांट सेल आर यूजली फिक्स्ड इन शेप रेक्टेंगुलर। आप जो प्लांट सेल देखते हैं ना, प्लांट सेल अक्सर आपको देखने को मिलेंगे रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। हेक्सागोनल बोलने का मतलब ये है कि आप वो बेंजीन जो देखते हैं, आप बेंजीन का रिंग आप देखें ना, बेंजीन का रिंग आप सेम उसी तरह आपको प्लांट सेल्स का भी स्ट्रक्चर देखने को मिलते हैं, ठीक है। जो एक सेल्स दूसरे सेल्स से कैसे अटैच होकर के आपको देखने को मिलते हैं। जैसे आप अगर कंप्लीटली स्टडी करेंगे प्लांट सेल्स वाल की, तो आपको उसमें बहुत सारे लेयर देखने को मिलेंगे। प्राइमरी लेयर, मिडिल लेयर, सेकेंडरी लेयर, लेमिली, ये सारी चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलते हैं। तो आज हम उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे कि एक्चुअल में इनका शेप कैसा होता है। तो इनका शेप जो होते हैं प्लांट सेल का रेक्टेंगुलर होते हैं, भूलिएगा मत, ठीक है। और एनिमल सेल में आर यूजली इरेगुलर और राउंड इन शेप, यानी कि एनिमल सेल्स में आपको राउंड इन शेप देखने को मिलेगा, यानी कि आपको इस तरह से जो देख रहे हैं ना गोल, इसी तरह के सर्कल में आपको राउंड इन शेप दिखाई देंगे एनिमल सेल्स का सेल, ठीक है। और हम देखते हैं आगे प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं ना, बेसिक इम्पोर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लांट सेल्स में, ठीक है। जैसे प्लांट सेल हैव क्लोरोप्लास्ट फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में होती है। और प्रेजेंस कब और ये जो फोटोसिंथेसिस कब होता है, जब सनलाइट की उपस्थिति जब हो तब, ठीक है। तो सबसे बेसिक इंपॉर्टेंस क्या होता है, सनलाइट जब हो तो प्लांट्स क्या करते हैं, क्लोरोप्लास्ट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस करते हैं। और फोटोसिंथेसिस करने के बाद एनिमल्स क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं। तो इसी तरह एक दूसरे से क्या करते हैं, एक दूसरे से डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो आप तो समझ लिए प्लांट सेल में क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है वो सनलाइट की वजह से होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं एनिमल सेल्स में। तो एनिमल सेल्स में क्या होता है, देखिए, एनिमल सेल्स डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट। एनिमल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता, ठीक है। तो इसमें क्या होते हैं, क्लोरोप्लास्ट अब्सेंट होते हैं, ठीक है। फूड स्टोरेज की बात करें, फूड स्टोरेज में क्या होता है, प्लांट सेल जो उनका जो स्टोरेज करने का जो क्षमता होता है वो किस में करते हैं स्टोर, और कैसे स्टोर करके रखते हैं। तो प्लांट सेल जो होते हैं अक्सर फूड को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करके रखते हैं, ठीक है। और एनिमल सेल क्या करते हैं, एनिमल सेल फूड को स्टोर करके रखते हैं ग्लाइकोजन के रूप में, ठीक है। ये तो रहा इनका मेजर डिफरेंस। और भी कुछ हैं, जैसे फंक्शंस के बारे में बात करते हैं। अगर इनके फंक्शंस के बारे में देखें प्लांट सेल्स में, तो प्लांट सेल हैव ए लार्ज वैक्यूल दैट मेंटेन टर्जर प्रेशर। आपको प्लांट सेल्स में एक जो वैक्यूल का साइज़ दिख रहा है आपको, ये जो वैक्यूल होते हैं ना बहुत बड़े लार्ज साइज़ के रूप में होते हैं, यानी कि बड़ा साइज़ देखने को मिलते हैं वैक्यूल का, ठीक है। प्लांट्स के कंडीशंस में देखें तो ये मेंटेन करते हैं प्रेशर, टर्जर प्रेशर। जैसे अगर सेल कहीं पर फूल रहा है या सिकुड़ रहा है तो उस समय क्या करते हैं, वैक्यूल क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। तो हम वैक्यूल का जो स्टडी करेंगे ना, पर्टिकुलर किसी एक ऑर्गन का वैक्यूल्स के बारे में, तो हम उस समय आपको कंप्लीट स्टडी कराऊंगा कि कैसे वैक्यूल किस तरह से हेल्प करते हैं, ठीक है, और किस तरह से मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो अभी हम इतना ही समझते हैं कि प्लांट सेल हैव ए लार्ज वैक्यूल दैट मेंटेन टर्जर प्रेशर, यानी कि मेंटेन करने का काम करते हैं टर्जर प्रेशर्स को, ठीक है। और इनके साइज जो होते हैं बड़े साइज के होते हैं वैक्यूल प्लांट सेल्स के अंदर। एनिमल सेल्स में एनिमल सेल्स में डू नॉट हैव ए लार्ज वैक्यूल। एनिमल सेल्स में जो वैक्यूल का साइज होता है वो बड़े नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। छोटे अमाउंट में रहते हैं या फिर नहीं भी रहते हैं, तो छोटे अमाउंट में रहते हैं, हम ये मान के चलते हैं, ठीक है। दे हेल्प इन मूवमेंट एंड सपोर्ट, और ये क्या करते हैं, मूवमेंट गति कराने में हेल्प करते हैं या फिर सपोर्ट करते हैं, ठीक है। इतना आप समझिए इसको, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनके साइज़ के बारे में, ठीक है। तो इनके जो साइज़ होते हैं प्लांट सेल्स का, प्लांट सेल आर इन द जनरली लार्ज इन साइज़। प्लांट सेल हमेशा आपको एनिमल सेल्स और प्लांट सेल्स के अकॉर्डिंग अगर दोनों पीछे देखें तो प्लांट सेल आपको ज़्यादा बड़े दिखाई देंगे, जबकि एनिमल सेल थोड़े से छोटे दिखाई देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं एनिमल सेल्स। एनिमल सेल आर जनरली स्मॉल इन साइज। देखा मैंने बोला कि प्लांट सेल ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं किसके अकॉर्डिंग से, एनिमल सेल्स के अपेक्षा प्लांट सेल्स ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं, ठीक। सेल कनेक्शंस की बात करें तो
प्लांट सेल में सेल कनेक्शंस क्या होते हैं, देखिए प्लांट सेल है द प्लाज्मोडेस्माटा फॉर सेल टू सेल कनेक्शंस, यानी कि सेल में आपको अक्सर दिखाई देंगे प्लाज्मोडेस्माटा। प्लाज्मोडेस्माटा कहने का मतलब है, हम एग्जांपल के रूप में समझेंगे, आप कहीं घर बना रहे हैं, बिल्डिंग आप देखेंगे तो दो ईंटा के बीच में क्या रहता है, सीमेंट लगाते हैं। तो इसी तरह जो प्लाज्मोडेस्माटा होते हैं ना, दो सेल के बीच क्या करते हैं, एक दूसरे को कनेक्ट करने का काम करते हैं। तो प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू करते हैं, किसी चीज़ों को आदान प्रदान, यानी कि किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करते हैं, जो होते हैं ना चैनल, चैनल करते हैं ना, चैनल के रूप में काम करते हैं किसी भी चीज़ को, तो वो चैनल की तरह प्रोवाइड कराते हैं, फंक्शंस करते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। तो प्लाज्मोडेस्माटा की हम बेसिक स्टडी करेंगे, अच्छे से डिटेल में स्टडी करेंगे अगले वीडियो में, ठीक है। तो अब आज के लिए इतना ही समझिए कि प्लांट सेल है इन द प्लाज्मोडेस्माटा फॉर सेल टू सेल कनेक्शन, यानी कि मेजर डिफरेंस है, ठीक है। एनिमल सेल्स में देखें, एनिमल सेल हैव ए टाइट जंक्शंस, ठीक है। एनिमल सेल्स के पास टाइट जंक्शंस होते हैं और डस्मोसोम्स भी होते हैं एंड गिव जंक्शंस भी होते हैं, ठीक है, इनके पास। तो ये रहा इनके कुछ बेसिक डिफरेंस, जिसे आपने आप आज इस वीडियो में अच्छे से समझा है और जाना है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को ज़रूर आप नोट में ज़रूर इसे नोट डाउन करें, ताकि आपके लिए एग्ज़ाम के पॉइंट देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।